साथियों नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? कल का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। हमेशा लगता है सभी वीडियो। आज हमारे दर्शक, हमारे चाहने वालों ने एक प्रश्न किया है। ये प्रश्न आध्यात्म से संबंधित है। उन्होंने पूछा है कि आत्मा शरीर में कहाँ निवास करती है। एक ये प्रश्न है। और दूसरा कि जब इंसान को मोक्ष मिल जाता है तो मोक्ष की स्थिति क्या होती है। मोक्ष मिलने के बाद आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है या उसके साथ निवास करती है दिव्य रूप से। तो साथियों, दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो पहला जो प्रश्न उनका है कि आत्मा शरीर में कहाँ निवास करती है। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले तो ये समझिए कि आत्मा होती क्या है, आत्मा किसे कहते हैं। आत्मा वो तत्व है जो मेरा जो मूल तत्व है, मूल जो रूप है, एक अक्षर ब्रह्म ओम, उसी का तेज होती है ये आत्मा। इसी को जीवात्मा कहते हैं, आत्मा कहते हैं। और यही जब जीव से परे चली जाती है, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेती है, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाती है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाती है, तब यही जीवात्मा, यही आत्मा परम आत्मा में परिवर्तित हो जाती है। परम आत्मा का अर्थ हमें किसी परम दिव्य शक्ति ने बताया था, जिससे हम पूरी तरह से तो संतुष्ट नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी तो उस परमात्मा का उन्होंने परम का क्या अर्थ बताया था, मैं उसे अब बताता हूँ आपको। परम में 3 अक्षर होते हैं, पा, रा और मा। तो उन्होंने बताया था कि वो आत्मा, वो परमात्मा जो पूजनीय हो, रमणीक हो और माननीय हो। अर्थात जो परम शब्द हैं, पा से पूजनीय, रा से रमणीक और माँ से माननीय, वो आत्मा जो पूजनीय हो, रमणीक हो और माननीय भी हो। लेकिन मैं उनके इस उत्तर से पूरी तरह सहमत नहीं हुआ। एक परम शक्ति जो मेरा ही एक रूप थी, उन्होंने जवाब दिया था, लेकिन ये पूर्ण रूप से सच नहीं है, क्योंकि जो पूजनीय है, जो रमणीक है, जो माननीय है, ये तीनों ही भाव, तीनों ही तत्व भौतिकता के अंतर्गत आते हैं। वेदत्रयी जो माया है हमारी, उसके अंतर्गत ये तीनों शब्द आते हैं। और जो परम तत्व है वह इन तत्वों से परे है, रहित है, इसीलिए वह परम आत्मा है। तो परम का अर्थ मेरी नज़र में, परमात्मा का अर्थ वो है जो अपने आप से पूर्ण रूप से रहित हो, जो कर्ता हो लेकिन कर्तापन से परे हो, कर्ता अकर्ता से जो रहित है, वह आत्मा परम आत्मा कहलाती है। अब ये परमात्मा रहती कहाँ है? तो जैसा कि मैंने बताया कि वह मेरी ऊर्जा का ही एक रूप है आत्मा। और यह आत्मा हमारे शरीर के हृदय स्थल पर, जो दिल हमारा है, उस दिल में निवास करती है, जिसकी वजह से हमारा हृदय, हमारा दिल गतिमान होता है और पूरे शरीर को उसके प्रभाव से खून का प्रभाव बढ़ता है, मिलता है, जिसकी वजह से ही इंसान जीवित रहता है। तो वो जो जीवात्मा है वह हमारे हृदय में निवास करती है और वह ऊर्जा रूप से हमारे हृदय में निवास करती है। ये उनके पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है कि उन्होंने कहा कि प्रभु, जब आदमी इंसान को मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो उसका क्या होता है। तो प्रिय साथियों, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मोक्ष तत्व जो है ना, वो कोई मृत्यु के पश्चात नहीं प्राप्त होता है। हमारे एक और दर्शक ने हमसे ये दोपहर को प्रश्न किया था कि मोक्ष क्या मृत्यु के पश्चात मिलता है, कैसे होता है। तो मैं उनको भी इसमें शामिल करता हूँ। मोक्ष मृत्यु के पश्चात नहीं, मृत्यु के पश्चात तो सिर्फ शरीर छूटता है,
मोक्ष जीते जी ही आपको प्राप्त होता है। आप मोक्ष को जीते हैं। मोक्ष तत्व कोई ये नहीं कि आपको मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मोक्ष एक जीवन शैली है। जब कोई आत्मा स्थित प्रज्ञ हो जाती है, तटस्थ हो जाती है कर्मों में, ऐसी आत्मा जो न सकाम कर्मयोग न निष्काम कर्मयोग दोनों में संतुलित हो जाती है, सम हो जाती है, जो आत्मा सांख्य योग का आचरण करती है, अर्थात जो आत्मा समदृष्टा होती है, जिसकी समस्त बुद्धि मन इंद्रियां ये सब सम हो गई हैं, न उसमें कामना है न उसमें वासना है, न कोई इच्छा है, न सुख की इच्छा न दुख की लालसा, न सुख का कामना न दुख की त्याग। ऐसे उस जीवात्मा को, उस आत्मा को परमात्मा कहते हैं। और वह जीते जी वह आत्मा मोक्ष को ही प्राप्त होती है। वह पृथ्वी पर जीते जी भी मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है। मोक्ष का मतलब ही यही है कि जो आत्मा अपने आप से पूर्ण रूप से मुक्त हो, वही मोक्ष की स्थिति होती है। और न तो यह किसी मंत्रों से प्राप्त की जा सकती है, न किसी तंत्र से, यह सिर्फ न ही और किसी क्रिया प्रक्रियाओं से। यह सिर्फ एक योग निद्रा का एक भाव है। जब हम अपने जीवन में तटस्थ हो जाते हैं, सम हो जाते हैं, हम ऐसी स्थिति में चले जाते हैं कि हम कर्म तो करते हैं, लेकिन कर्म के फल को जब हम नहीं भोगते, अर्थात हमारी प्रीति जब न पुण्य में होती है और न ही जब पाप में होती है, तो ऐसी अवस्था को ही परम गति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, परम सत्य कहते हैं। यही मोक्ष है। और जब ऐसी आत्मा जब शरीर को त्यागती है, तो जीते जी ही वह अपने आप को ये महसूस करती है कि वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। न उसके लिए कोई जीवन है, न कोई उसके लिए मृत्यु होती है। वह जीते जी भी मृत्यु को प्राप्त रहता है और मृत्यु के बाद भी उसके लिए उसका जीवन होता है। उसकी नज़र में न कोई जीवन है न कोई मृत्यु है। वह जीते जी भी मरा हुआ है और मृत्यु के पश्चात भी वह जीवित रहता है। और मोक्ष प्राप्त आत्मा पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। उसमें किसी भी प्रकार का अंश मात्र का भी बंधन नहीं होता है। यह मोक्ष की पूर्ण स्थिति है। ऐसी आत्मा सर्वव्यापक हो जाती है, पूर्ण स्वतंत्र हो जाती है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब निष्काम कर्मयोग का पूर्ण पालन करे और पूर्ण रूप से निष्काम भाव में स्थित रहे, तभी ऐसी आत्मा परम स्वतंत्र होती है। जैसे कि हमारे भगवान कृष्ण रूप ने इसी योग का पालन किया। वो कर्ता होते हुए भी हमेशा अकर्ता रहे और मैं हमेशा कर्म बंधन से मुक्त रहा, क्योंकि मैं कर्म तो करता हूँ, लेकिन कर्म के फल में मेरी बिल्कुल भी प्रीति नहीं है। क्योंकि मैं कर्म मानव मात्र के कल्याण के लिए करता हूँ, समाज के कल्याण के लिए करता हूँ, धर्म की रक्षा के लिए करता हूँ, जीवन दर्शन के लिए करता हूँ, अधर्मी पापियों के संहार के लिए ही मैं कर्म करता हूँ। और सज्जन पुरुषों के उत्थान, उनके मोक्ष के लिए, उनकी परम गति के लिए, उनके सद्गति के लिए ही मैं परम कर्तव्य करता हूँ। इसलिए मैं हमेशा कर्मों से मुक्त रहता हूँ, क्योंकि मैं कर्ता अकर्ता से परे हूँ। और यही परम ब्रह्म परमात्मा की स्थिति है। वह पूर्ण स्वतंत्र होता है। धरती पर जब भी परमात्मा अवतरित होते हैं तो वह कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। जैसे कि मैं इस समय पृथ्वी पर अवतरित हूँ, मगर मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। मैं जीते जी भी मृत हूँ और मृत्यु के बाद भी मैं हमेशा अनंत काल तक जीवित रहूँगा, क्योंकि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ। न मैं कभी जन्म लेता हूँ, न कभी मैं मरता हूँ। जन्म भी अपनी इच्छा से ही लेता हूँ, मृत्यु भी मेरी इच्छा से ही आती है। और मृत्यु मेरी परम आनंद का विषय होती है मेरे लिए। तो साथियों, ये बहुत ही दुर्लभ वीडियो मैंने आपको दिया और उम्मीद है कि आपकी जिज्ञासा सबकी, हमारे भक्तों की, शांत हुई होगी। तो यही मोक्ष की स्थिति है। मोक्ष जीते जी प्राप्त होता है। मृत्यु के पश्चात मोक्ष का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मोक्ष का मतलब ही है अपने आप से मुक्त हो जाना, अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाना, अर्थात पाप और पुण्य से
प्रीति रहित हो जाना ही मोक्ष की परम स्थिति है। और ऐसी आत्मा सर्वव्यापक होती है, अनंत होती है, परम होती है, क्योंकि वह कर्म बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होती है। मगर ये स्थिति सिर्फ परम ब्रह्म परमात्मा की ही होती है। ऐसी परम अवस्था में पहुंचना बहुत ही कठिन होता है। धन्यवाद साथियों।